जय हिंद और झारखंडी जोहार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रहा था 10वीं क्लास के प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है साइंस यानी फिजिक्स का चैप्टर जो 10 है आपका 10 क्लास में जेट बोर्ड वाले, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो टॉपिक है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप इससे पिछला वाला जो वीडियो है जो 44 मिनट का है और जिसमें मैंने आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के बारे में बता दिया था। ये लेंस दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप उस वीडियो को देख के आएँ तभी आप इसे देखें, वरना फिर आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो। ये खासकर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और इसमें हम लोग दर्पण पूरे पढ़ लिए और एक अवतल लेंस को पढ़ लिए थे। एक बच गया था उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको जैसे पता होगा कि सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आते हैं और उत्तल लेंस से ही पूछने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार कर रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि सवाल इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसमें लगा रखे हैं उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला। इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस। यही दोनों में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो 3 नंबर का या 2 नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो 5 या 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसका प्रतिबिंब 6 जगह बनता है और ट्रिक से पढ़े थे, आसानी से याद रहे ऐसे पढ़े थे। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा नहीं होगा और 10 क्लास के जो स्टूडेंट हैं तो 10वीं क्लास के आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला अनंत पर, दूसरा सी से थोड़ा परे और तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठा एफ और ध्रुव के बीच में। ये सी एफ क्या होता है, पी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मैंने आपको पहला वीडियो में बता चुका हूँ। तो हर बार मैं बता कर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको अगर समझना है तो पिछला वीडियो जाके देख लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लंबा करके कोई फायदा है नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस कैसे होता है? उत्तल लेंस जो होता है वो ऐसे होता है और बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये उत्तल लेंस होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे उत्तल लेंस दोनों तरफ से थोड़ा उभरा हुआ होता है ऐसा लेंस, और लेंस वो है जिसे आर पर हम देख सकते हैं। इस अगर उत्तल लेंस में हम पहला अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। अब ये अनंत और फोकस क्या होता है मैंने आपको पिछला वीडियो में अच्छा से समझा दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। ठीक है, अरे भाई क्या गलत, ये बोर्ड में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने बोर्ड में और आपके लिए कोशिश किया हूँ कि थोड़ा जो मेरे पास सुविधाएं हैं उसी में आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है बोर्ड में बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन गया। ये आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसके जस्ट यहाँ पर होता है फोकस। उत्तल लेंस में 2 फोकस होता है क्योंकि लेंस है, इस पार से उस पार भी देख सकते हैं। एक फोकस यहाँ भी होता है आपका और हमेशा ये समान दूरी पर होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा, दूरी एकदम हमेशा बराबर रहेगा। आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से इसको नाप लीजिएगा, अच्छा से मैपिंग करके इसको लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी रहेगा यहाँ से यहाँ तक भी उतना दूरी होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी उतना दूरी होता है 2f। इसको C1 भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और ये अनंत, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। और यहाँ होता है आपका 2f1, इसको 2f2, इसको C2 भी बोलते हैं, वक्रता द्वितीय वक्रता केंद्र। तो आप इसे C1 बोल सकते हैं, इसे C2 बोल सकते हैं जो अवतल दर्पण में होता है। ठीक है,
अगर हम अनंत वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये ए और बी, ये एक वस्तु रखे हैं अनंत में, इन्फिनिटी में, अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब आपका जो है यहाँ से जाएगा लाइट गुजरते हुए ऑप्टिकल सेंटर से, और ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। ऐसे यहाँ से भी अगर ले जाएंगे इसको ये, और यहाँ से भी होते हुए ये फोकस से गुजर जाएगा और आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो अनंत पर रखने से, अगर उत्तल लेंस में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। अब एक बार क्योंकि हमने ये आपको बता दिए कि उत्तल लेंस कैसे होता है, कहाँ क्या होता है, और बाकी आपके लिए बना करके यहाँ रखे हैं ताकि समय बचे और कम समय में आपको अच्छा से बता सकूँ। दूसरा है 2f1 से परे, यानी वक्रता केंद्र से थोड़ा परे, ये C1 होता है, C1 से थोड़ा पीछे, यानी वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे ए बी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से पीछे, 2f1 से परे, परे मतलब पीछे, इसे वक्रता केंद्र से परे भी कह सकते हैं क्योंकि 2f1 क्या है? वक्रता केंद्र ही है। तो अगर इसको यहाँ रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ से जाते हुए लाइट इधर से जा रही होती है, यहाँ से जाते हुए ये फोकस से होकर गुजरेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये आप हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए जाता है, और क्योंकि स्केल नहीं है, मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा। ये थोड़ा सही जगह पर होना चाहिए। समान आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब आप इसे बनाएंगे तो ये वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से समान दूरी पर लेना है, बराबर दूरी पर लेना है आपको। यहाँ से यहाँ तक बराबर, अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, हर जगह बराबर होगा। 4-4 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, जो आप स्केल से नापिएगा बराबर दूरी पर होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि बराबर दूरी पर यहाँ नहीं लिया जा सकता है। बोर्ड में मैंने इसको खुद अपने हाथों से बनाया है, किसी स्केल प्रकार की सहायता से नहीं बनाया है, इसीलिए इधर से गुजरेगा और ये आपका फोकस से होते हुए गुजरेगा, और प्रतिबिंब यहाँ आपका बनेगा उल्टा। ये है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब F1 और 2f1 के बीच बनेगा, यानी 2f1 से परे रखेंगे, वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे, C1 से पीछे रखेंगे, तो प्रतिबिंब आपका ये F2 और 2f2 इसके बीच बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और दूसरा है कि 2f1 पर रखेंगे, अगर प्रतिबिंब को 2f1 पर रखेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पर बनेगा। कैसे? यहाँ से लाइट जाएगा और ये फोकस से होते हुए चला जाएगा, और ये फोकस से होते हुए चला जाएगा, और ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है। ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है। ये आपका फोकस से होकर गुजर गया और यहाँ से आकर ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहाँ आके बनेगा 2f1 पर, या 2f2 पर बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ए डैश बी डैश, यहाँ रखें तो नीचे बनेगा उल्टा, यानी 2f1 पर रखेंगे तो ये यहाँ से फोकस से गुजर जाएगा, और इधर रखे आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहाँ कटेगा 2f1 पर, इस जगह पर, यहाँ 2f1 पर, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो वो बिल्कुल वहीं कटेगा, क्योंकि मैं इसे हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब आप इसे स्केल से बनाएंगे, यहाँ से तक का दूरी बराबर लेंगे, बराबर दूरी पर रखेंगे, तो आप एकदम निश्चिंत होकर इसको स्केल से काटिए, आपको 2f2 पर ही कटेगा, ठीक है। और दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, और चौथा, अगर हम 2f1 और f1 के बीच रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब आपका 2f2 से आगे बनता है। जैसे यहाँ ये 2f1 है और ये f1 है, इसके बीच अगर प्रतिबिंब को रखेंगे, ए बी कोई वस्तु रखे, प्रतिबिंब नहीं वस्तु रखे, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 से आगे बनेगा। यहाँ से लाइट जाते हुए
और ये फोकस से गुजर के आगे निकल जाएगा, फोकस से गुजरते हुए आगे निकल जाएगा। और ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, काटेगा यहाँ 2f2 से आगे, और प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ रखे थे नीचे उल्टा बन गया। तो समझ में आया कि 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 से आगे बनता है। ये 2f2 है, इससे आगे बन गया, या ऐसे परे बोलते हैं। पांचवा पढ़ेंगे f1 पर। अगर हम प्रतिबिंब को f1 पर रखते हैं, कोई वस्तु, अरे प्रतिबिंब हर बार बोला जा रहा है, कोई वस्तु अगर हम f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे? तो देखिए ये आपका यहाँ से गया और ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, और ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपका ये जाएगा, और ये चलते जाएगा, दूर होते जाएगा, और ऐसे कहीं बहुत दूर जाएगा, अनंत पर, पता नहीं किधर, बहुत दूर, इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे चित्र डायग्राम बना दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और छठा है, अगर f1 और O के बीच फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, अगर यहाँ रखते हैं कोई वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए अगर यहाँ रखेंगे प्रकाश यहाँ से जाएगा और ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इधर जाएगा, ये कहीं काटेगा नहीं। तब क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इस चित्र को हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, और इसको भी बढ़ा देते हैं, तो ये कहीं जाकर के आपका काट देता है ऐसे। इसको बढ़ा देंगे ऐसे, ऐसे जाएगा, और यहाँ से ये बढ़ा देंगे तो ये काट देगा, कहीं इस जगह पर काटेगा, जो कि 2f1 से परे हो जाएगा, 2f1 से पीछे बनेगा। यानी अगर f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जिस ओर बिंब है उस लेंस के उसी तरफ बनेगा। यहाँ रखे तो यहाँ बना, बड़ा बन गया, यानी वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, इधर ही बना, सीधा होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा 2f1 से परे, क्योंकि ये इधर कहीं काटेगा नहीं, ये रेखा कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ऐसे में हम इसके दर्पण के पीछे जो लेंस है उसके पीछे प्रतिबिंब को ऐसे बढ़ा के बना देते हैं, तो 2f1 से इधर आगे बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा। और स्पेशल आपके लिए जो एग्जाम में पूछेगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो आज ही डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं, और वो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो डायग्राम से बना हुआ होगा पहले से, मैं आपको सिर्फ वहाँ गाइड करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।